नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश की सियासत उपचुनाव को लेकर गरमाती हुई नजर आ रही है और 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल काफ़ी ज़्यादा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। अब 20 तारीख को उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले जिस तरह से सूबे के अंदर माहौल गरमाता हुआ नजर आ रहा है, तो स्थिति साफ है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच एक कड़ा मुकाबला इस वक्त देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में अब जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती के नाम की चर्चा होती हुई नजर आ रही है और एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से ये रणनीतियां बनाएंगे, इस पर भी कहीं ना कहीं सियासी गलियारे कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बने हुए हैं। और अब जिस तरह से आज़ाद ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और मायावती भी ये ऐलान करती हुई नजर आई। हालांकि मायावती को लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कहीं ना कहीं किसी यहाँ पार्टी के सहयोग की ज़रूरत थी और ऐसे में वो सहयोग कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से मिलता हुआ ज़रूर नजर आया, लेकिन अखिलेश यादव को साफ तौर पर मायावती ने मना कर दिया और ऐसे में उनके इनकार करने के बाद से अखिलेश यादव ने भी समाजवादी पार्टी के 9 के 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे और मायावती तो अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतार ही चुकी थी। लेकिन अब जिस तरह से आज़ाद और मायावती को लेकर माहौल गरमाता हुआ नजर आ रहा है, एक ही जैसी विचारधारा रखने वाली दो राजनीतिक पार्टियां जब उपचुनाव में उतरती हुई नजर आएंगी और एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाती हुई नजर आएंगी, तो किस तरह का नज़ारा यहां देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, ये एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब मायावती को लेकर चर्चाएं तेज हो चली हैं कि आकाश आनंद की वापसी से शायद मायावती को कोई बड़ा यहां फायदा होता हुआ नजर आए और अगर 1 से 2 सीटें भी मायावती उपचुनाव में निकाल लेती हैं तो अब कहीं ना कहीं आज़ाद और मायावती का मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं फाइनल में भी देखने को मिल सकता है। यानी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं मायावती और यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। क्या मायावती चंद्रशेखर आज़ाद से अपना वोट बैंक खींचने में कामयाब होती हुई नजर आएंगी या फिर एक बार फिर से मायावती के वोट बैंक पर सेंधमारी करते हुए आज़ाद एक बार बड़ी जीत दर्ज करते हुए फिर से नजर आएंगे? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।